आप सभी का स्वागत है आज की नई कहानी में। आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक राजा था जिसका नाम उग्रसेन था। वो राजा बहुत ही ज़िद्दी और अपने दिमाग के पीछे चलने वाला था। जो भी एक बार उसने अपने दिमाग में सोच लिया उसे पूरा करने की ज़िद पर अड़ जाता था। एक दिन अपने वजीर से उसने कहा कि मुझे परमात्मा दिखाओ। राजा का हुक्म था। वजीर अब बहुत ही परेशान था कि परमात्मा को कैसे राजा को दिखाए। तो इसी विचार को लेकर वजीर छुट्टी पर चला गया और उदास रहने लगा। एक दिन परिवार में चर्चा हुई कि उदासी का कारण पूछा गया तो वजीर ने बता दिया कि राजा ईश्वर के दर्शन करना चाहता है। वजीर का बेटा बोला कि कल सुबह मुझे आप राजा के दरबार में साथ ले जाएं, मैं अपने आप ही राजा को दर्शन करा दूंगा। दूसरे दिन सुबह वजीर और लड़का दरबार में पहुंचे। राजा को कहा कि मेरा लड़का आपके प्रश्न का समाधान करेगा। तो राजा ने सोचा कि ये लड़का क्या समाधान करेगा। लड़का बोला कि इस वक्त मैं आपका गुरु हूँ और मुझे उच्च स्थान दिया जाए। राजा ने सोचा कि बात तो ठीक कह रहा है, मैंने तो प्रश्न किया है, समाधान करने वाला गुरु के समान ही होता है। राजा ने लड़के के लिए अपने साथ थोड़ा ऊंचा स्थान दिया। तो लड़का बोला कि महाराज एक दूध का कटोरा मंगाओ। तो राजा ने दूध का कटोरा मंगवाया। लड़का बोला कि महाराज इस दूध में से घी है। तो राजा बोला कि हाँ है। तो लड़का बोला कि पहले मुझे आप उसका दर्शन कराओ। राजा बोला कि तू मूर्ख है, घी के दर्शन ऐसे थोड़ी होते हैं। पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसकी दही जमाना पड़ता है, फिर उसको मधानी में रिड़का जाता है और फिर मक्खन निकलता है। फिर उसे गर्म करके कढ़ाई में डाला जाता है और फिर उसकी मैल निकाली जाती है, तब जाकर घी के दर्शन होते हैं। ऐसे ही थोड़ी दर्शन हो जाते हैं। वजीर का लड़का बोला कि यही उत्तर है आपके प्रश्न का। पहले इंसान को तपना पड़ता है, फिर उसको जमना पड़ता है, फिर उसको साधना करनी पड़ती है और फिर उसको ज्ञान की अग्नि में तपना पड़ता है, फिर उस ईश्वर के दर्शन होते हैं। राजा उग्रसेन समझ गया और बोला कि तू वाकई मेरा गुरु है। ईश्वर को जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वैसे हर आत्मा में ईश्वर का अंश है और उसी को ईश्वर का रूप समझना चाहिए, तभी सुख की प्राप्ति होती है। ये भी संसार का एक नियम है। ये कहानियाँ में सिखाती है कि परमात्मा इस संसार के कण कण में है और हर इंसान के अंदर है, इसलिए किसी को भी बुरा नहीं कहना चाहिए। इस संसार के जीवों में ही परमात्मा के दर्शन करने चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।